नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से जीएस की क्लास में आपको आज पढ़ा रहा हूं सिंध घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की आपके लिए, तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब उसे जरूर करें। पिछले वीडियो में हमने सिंध घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को हमने क्या क्या कंप्लीट किया, जिसमें मैंने उसकी सिंध घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको कंप्लीट और जो भी बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको उस पर उपलब्ध कराई थी। आज हम पढ़ रहे हैं सिंध घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को। आज हम क्या करेंगे, पढ़ते हैं। तो सिंध घाटी सभ्यता का मैंने आपको समय बताया था कि सिंध घाटी सभ्यता का यदि समय पूछे कब से कब तक है तो 2500 से लेकर 1750 BC तक इसका क्या बताया था, मैंने आपको समय बताया था। और सिंध घाटी सभ्यता की जितनी भी सारी विशेषताएं थी कि इस सभ्यता की लिपि क्या होती है, इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, पश्चिमी स्थल कौन सा है, वो सारा का सारा कंप्लीट मैं आपको पुरानी वीडियो में क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। आज हम फिर से एक बार पुनः स्टार्ट कर रहे हैं सिंध घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो इस सिंध घाटी सभ्यता का पहला जो स्थल है, यदि वो हमसे पूछता है कि सिंध घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा है, तो सिंध घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा है, हड़प्पा है। हमसे क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में कि सिंध घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है, तो इस सिंध घाटी सभ्यता का सबसे कौन सा स्थल है, पुराना स्थल है, जो वर्तमान में यदि पूछता है कहाँ पर है तो पाकिस्तान में ये स्थित है। हमसे पूछेगा कि सिंध घाटी सभ्यता के इस स्थल या पूछे हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई, तो सिंध घाटी सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। इसकी खोज की गई। खोज कब की गई, 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी क्या की, खोज की। रावी नदी के तट पर क्या है, ये स्थित है। तो हम एक लाइन में इसको पढ़ सकते हैं कि सिंध घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई और यह रावी नदी के तट पर क्या है, स्थित है। सभ्यता का सबसे पुराना स्थल, कई बार एग्जाम में पूछता है कि सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है, यह सिंध घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है, तो सिंध घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है, हड़प्पा। क्यों है, क्योंकि सबसे पहले इसकी खोज की गई। इसलिए मैंने बताया था आपको कि सिंध घाटी सभ्यता को कभी कभी हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से बोलते हैं कि यहाँ से प्रमुख अवशेषों में हमें क्या क्या प्राप्त हुए, तो यहाँ से हमें प्रमुख अवशेषों में क्या क्या प्राप्त हुए। पीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि गेहूं और जौ के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए, तो पहला तो गेहूं और जौ के साक्ष्य यदि हमसे पूछता है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से क्या मिलते हैं, हमको प्राप्त होते हैं। R37 कब्रिस्तान, एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला है, उसको हमने क्या नाम दिया, R37 कब्रिस्तान भी यहीं से मिला है। इसके अतिरिक्त शंख पर बना बैल, मछुआरे का चित्र, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, फारस की मोहर, बहुत सारी चीज़ें हमको कहाँ से प्राप्त होती हैं, सिंध घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा से क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो अभी हमने केवल काम की चीज़ लिखी, बहुत सारी अगर एक साथ लिखेंगे तो आपको याद करने में समस्या होगी। इंपॉर्टेंट आपको याद करना है, गेहूं और जौ के साक्ष्य यदि हमसे पूछता है कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो गेहूं और जौ के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान यदि पूछता है कहाँ से प्राप्त होता है, हड़प्पा से होगा। शंख पर बना बैल और मछुआरे का चित्र यदि हमसे पूछे कहाँ से प्राप्त होता है, तो हड़प्पा से हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। अब सिंध घाटी सभ्यता का दूसरा जो स्थल है, सिंध घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, मोहनजोदड़ो जो फिल्म आई थी, इसमें ऋतिक रोशन ने महत्वपूर्ण भूमिका उसको निभाई थी। तो इसी सभ्यता के पर पूरी सभ्यता को उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार की ये सभ्यता थी। तो उससे भी हमको क्या मिलता है, बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। पर हम क्या करते हैं, फिल्म को केवल फिल्म के नज़रिए से देखते हैं और देखकर वापस आ जाते हैं। यदि हम उसको देखें सही से और अपने माइंड में सोच के पढ़ के जाएँ कि सभ्यता में जो फिल्म में दिखाया गया क्या वो सही है गलत है, तो उससे भी हमको बहुत सारी जानकारी क्या होगी, इकट्ठी प्राप्त हो सकती है। अब आते हैं सिंध घाटी सभ्यता का स्थल दूसरा कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। पूछेगा मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है,
तो ये भी वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में क्या है, प्राप्त है। मैंने आपको बताया था कि सिंध घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, तो भारत के दो इतिहासकार थे, पहला था दयाराम साहनी और दूसरे कौन से थे, राखल दास बनर्जी को इस सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1 मिनट पे आता हूँ। क्या बताया था मैंने कि सिंध घाटी सभ्यता की जो खोज का श्रेय है वो तो भारत के दो इतिहासकार थे, एक था दयाराम साहनी और दूसरे थे राखल दास बनर्जी, जिन्होंने एक पुरातात्विक विभाग के निदेशक थे जॉन मार्शल के निर्देशन में इस सभ्यता की खोज का काम क्या करवाया था, शुरू करवाया था। और इनका पहला स्थल इनके द्वारा जो खोजा गया वो हड़प्पा था। दूसरा स्थल कौन सा था, 1922 में किसकी खोज की गई, मोहनजोदड़ो की खोज की गई। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, 1922 में इसकी खोज की। किसने की, राखल दास बनर्जी ने, या इनको हम क्या कह सकते हैं, R.D. बनर्जी के नाम से भी इन्हें संबोधित कर सकते हैं। तो सिंध घाटी सभ्यता का जो स्थल था मोहनजोदड़ो, खोज किसके द्वारा की गई, 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। कौन सी नदी पर स्थित है, तो सिंध नदी पर स्थित है। और ऐसा बताते हैं कि इस सभ्यता के बहुत सारे जो स्थल हैं वो सिंध नदी के आसपास प्राप्त हुए, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से हम क्या करते हैं, इसे जानते हैं। तो क्या हो गया, पहला तो यही कि यदि पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई, राखल दास बनर्जी ने की। किस सन में की गई, तो 1922 में इसकी खोज की गई। कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थल क्या है, स्थित है। इस स्थल को, या हम कह सकते हैं सभ्यता के इस स्थल को क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछता है कि सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को हम क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहा जाता है। तो सभ्यता का एकमात्र स्थल मोहनजोदड़ो, जिसे हम किस नाम से संबोधित करते हैं, मृतकों के टीले के नाम से इसको संबोधित करते हैं। पीएससी के एग्जाम, एसएससी के कई सारे एग्जाम ऐसे इसमें पूछा है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा है, कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से। इसलिए मैं हर बार आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताता हूँ कि सिंध घाटी सभ्यता का जो स्थल है मोहनजोदड़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्यों, क्योंकि इस सभ्यता से हमें जितने सारे अवशेष प्राप्त होते हैं वो 100% किसी ना किसी एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे ही जाते हैं। तो पहला तो हमें याद करना है, कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, यहीं से। इसके बाद अन्नागार और स्नानागार, सिंध घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था अन्नागार, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिंध घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो अन्नागार था वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। मैंने बताया था आपको कि अन्नागार क्या होता था, अन्नागार एक अनाज रखने का बहुत बड़ा कोठार होता था जहाँ पर इस सभ्यता के सारे लोग अपना अनाज रखते थे। इनको पता था कि हम सिंध नदी के आसपास रह रहे हैं, सिंध नदी में कभी भी बाढ़ आ सकती है, इसलिए कम से कम एक ऐसे स्थल का निर्माण करवाया जाए जिसमें हम पूरा अपना अनाज वगैरह रख सके। और जब वो खाली होता था तो उसमें क्या करते थे, हम विवाह का काम उसी में संपन्न करते थे। तो हमसे पूछता है अन्नागार कहाँ से प्राप्त होता है, तो अन्नागार कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। विशाल स्नानागार, इतना बड़ा हमें स्नानागार प्राप्त हुआ है जहाँ पे सारे सभ्यता के लोग एक साथ उस पर क्या करते थे, स्नान करते थे। ऐसा बताते हैं कि इस स्थल का निर्माण किसी पर्व के लिए स्पेशल रूप से किया गया, जहाँ पर इकट्ठे एक साथ लोग क्या करते थे, वहाँ पर स्नान वगैरह करते थे। स्नानागार के साथ साथ कुओं के साक्ष्य यदि हमसे पूछता है कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कुओं के साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, मोहनजोदड़ो से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि पूछता है पशुपतिनाथ की अंकित मुद्रा, जिस पर पशुपतिनाथ भगवान का चित्र अंकित है, इस मुद्रा भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। नाव की आकृति यदि हमसे पूछता है कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये सब स्थल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। मैंने आपको बताया था कि भगवान शिव की पूजा
सिंध घाटी सभ्यता में पशुपतिनाथ के रूप में की गई है। तो यदि हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पशुपतिनाथ की अंकित मुद्रा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो कहाँ से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सिंध घाटी सभ्यता के लोग मुद्रा को बनाने में किस मिट्टी का यूज करते थे, या मुद्रा जो होती थी वो किसकी बनी होती थी। कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है। अब आते हैं सिंध घाटी सभ्यता का जो तीसरा स्थल था, ये लोथल था। तो पहला क्वेश्चन तो हमसे यही पूछ सकता है कि लोथल कहां पर स्थित है। तो लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। क्या पूछेगा, लोथल कहां पर स्थित है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल की खोज 1954 में 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा इसकी क्या की गई, खोज की गई थी। तो खोज कब हुई, 1954 में रंगनाथ राव ने इसकी क्या की, खोज की। और ये मैंने बता दिया आपको कि गुजरात राज्य में यदि पूछता है कौन सी नदी पर स्थित है, तो गुजरात राज्य में भोगवा नदी पर क्या है, ये स्थित है। सिंध घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है ये, जहाँ से सिंध घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो सिंध घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह पूछे तो अभी कौन सा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, जहाँ से सभ्यता के लोग व्यापार व्यवसाय का क्या करते थे, कार्य को संपन्न करते थे। अब हमसे पूछा कि प्रमुख साक्ष्यों में यहाँ से क्या प्राप्त होता है। तो पहला तो यही कि घोड़े की मृण मूर्तियाँ, घोड़े की मृण मूर्तियों से मतलब होता है घोड़े की जो मूर्तियाँ बनी थी वो टूटी फूटी मूर्तियाँ, वो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, यहीं से। चावल के साक्ष्य यदि पूछता है कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो लोथल से। और युगल समाधि, युगल समाधि का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि एक साथ दो लोगों को दफनाने का जो साक्ष्य है, यदि वो हमसे पूछे कहाँ से प्राप्त होता है, तो एक साथ दो लोगों के दफनाने का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है, लोथल से प्राप्त होता है। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपका निकट भविष्य में पीएससी का जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें आपको इस सारे के सारे जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको वीडियो बहुत काम का आने वाला है, और बहुत काम का आपको इंटरेस्टिंग वीडियो आपको रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें हिस्ट्री याद नहीं होती है। मैं कहता हूं कि आप एक बार पढ़िए, ऑफलाइन क्लास में पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, 100% जो आपको पढ़ाया जाएगा आपको अच्छे से दिमाग में समझ में आएगा। तो ये जितने भी सारी ये चीज़ें हैं ये मैं आपको जो बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो 100% आपसे क्या होगी, एग्जाम में पूछी जाएंगी। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिंध घाटी सभ्यता का नेक्स्ट स्थल कौन सा है वो। चलिए अब इसके बाद पढ़ते हैं हम चौथा स्थल। चौथा स्थल कौन सा है हमारा, कालीबंगा है। कालीबंगा की खोज यदि हमसे पूछता है किसके द्वारा की गई, तो बीबी लाल और बीके थापड़ ने इसकी क्या की, खोज की। कौन से राज्य में स्थित है, तो राजस्थान राज्य में घग्गर नदी के तट पर क्या है, ये स्थित है। अब हमसे पूछे कि यहाँ से हमें प्राप्त अवशेषों में क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो मिट्टी की चूड़ियाँ, मिट्टी के मन के जुते हुए खेत के साक्ष्य, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य यदि पूछता है कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कहाँ से प्राप्त होता है, कालीबंगा से प्राप्त होता है। अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटों का मतलब होता है सजी हुई ईंटें, हमें कहाँ से प्राप्त हुए, यहीं से। अग्नि वेदिकाएं, पूजा के लिए जो वेदी बनाते हैं उसके साक्ष्य भी यदि हमें पूछे कहाँ से प्राप्त होता है, तो कालीबंगा से प्राप्त होता है। नालियों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग और घर के मकान को बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग जो किया गया है, इसका प्रमाण यदि हमसे पूछता है कहाँ से प्राप्त होता है, तो कालीबंगा से प्राप्त होता है। इसके बाद अगला स्थल है चहुंदड़ो। ये मोहनजोदड़ो के 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यदि पूछे इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो गोपाल मजूमदार ने इसकी क्या की, खोज की। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह यदि हमसे पूछता है कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह हमें कहाँ से प्राप्त हुए, चहुंदड़ो से प्राप्त हुए। झूकर और झागर संस्कृति कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, झूकर और झागर संस्कृति की जो अवशेष हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं,
चौंदुड़ों से प्राप्त होते हैं। अलंकृत हाथी, हाथी सजा हुआ हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? चौंदुड़ों से प्राप्त होता है। और यदि पूछे सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? चौंदुड़ों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद छठवां स्थल है रोपड़। ये पंजाब राज्य में सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंजाब राज्य में सतलज नदी पर स्थित है। इसकी खोज 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर के उपकरण, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा के समय की जो संस्कृति उसके अवशेष यदि पूछता है हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कहाँ से प्राप्त होता है? हमें रोपड़ से प्राप्त होता है। तो ये सिंध घाटी सभ्यता के 6 प्रमुख स्थल थे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्थल है वो नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करूँगा, मैं आपको अगले वीडियो में इसके बाद के जितने भी सारे स्थल जो बचे वो मैं आपको कराऊंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को आप शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का क्या हो सके, लाभ प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत के साथ आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पर।